हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल सीबीएसईटी पॉइंट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। आई होप्स आप सभी लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आप सभी को बताया कि सिविक्स में हम चल रहे हैं क्लास 10th में, जेंडर, कास्ट और रिलीजन। उसमें काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और आज हमें पढ़ना है जो टॉपिक, वो आपको भी पता है। आज हम पढ़ेंगे वुमेन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, मतलब पूरे इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि जो इंडिया है, भारत है, इसमें वुमेंस की पॉलिटिक्स में क्या कंडीशन है, वुमेंस को पॉलिटिक्स में आने की क्या ज़रूरत पड़ी, पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो में भारत का सिनेरियो कैसा है, प्रेजेंट टाइम में इनका मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन क्या है, आने वाले फ्यूचर में इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा और कैसे ये चीज़ों में आगे बढ़ेंगी, और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या रीजंस हैं, कितनी सपोर्टिव गवर्नमेंट है, कितने सपोर्टिव लोग हैं। ये सारी चीज़ें आज आप डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कि इनको आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जब भी वुमेन से रिलेटेड इश्यूज थे, उनको कभी भी पार्लियामेंट से लेके हिस्ट्री उठा के देखिए, जितनी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी उतनी नहीं दी। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, हम आज़ाद होते हैं 1947 में, और जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो कब आता है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आता है 2000 के बाद। अब आप समझ सकते हैं कि 50 साल लग गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाने में, जिसमें डाइवोर्स वाली बात हो गई, किड्स की कस्टडी वाली बात हो गई, मारने वगैरह पे। तो एक्ट लाने में लग गया, इसको अप्लीकेबल कराने में तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, फिर बात की गई वुमेन्स के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो लोकसभा राज्यसभा में तो 70 सालों में नहीं हुआ, 70 ईयर हो गए। पंचायती राज में दिया गया कि पंचायत में रिप्रेजेंटेशन दिया गया, बट स्टेट और सेंट्रल में नहीं दिया गया। आज भी नहीं है, अभी प्रेजेंट की डेट में तो नहीं है। स्टेट और सेंट्रल में भी इनको कोई एमपी या एमएलए के लिए रिजर्वेशन नहीं दिया गया। याद रखिए, ऐसा नहीं कि वो लड़ नहीं सकती, इलेक्शन लड़ती हैं, जीतती हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारी लेडीज़ रही हैं, चीफ मिनिस्टर लेडीज़ रही हैं, गवर्नर रही हैं। लेकिन एक होता है कि जब किसी भी तबके को आपको ऊपर लेके आना है, किसी भी ग्रुप ऑफ को, तो उसके लिए आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। वो रिजर्वेशन जैसा कोई प्रोसेस नहीं था। दिस लेड मेनी फेमिनिस्ट। तो क्या हुआ कि वुमेन्स हुए, जिसमें ये क्लियर हुआ कि उनकी प्रॉब्लम तभी सही होगी जब उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। क्या होगा? जब उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा पॉलिटिक्स में। जब वो पावर में आएंगी, जो एक महिला पावर में आएगी पॉलिटिक्स के थ्रू, तो वो समझेगी कि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसको कहाँ वर्क करना चाहिए। वन वे टू इंश्योर उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। कोई बात नहीं सर। इंडिया की बात करें तो लास्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की, हम यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो दिल्ली में बैठते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। हमारी पार्लियामेंट में, संसद भवन में, लोकसभा में, तो 2019 लोकसभा में सबसे हाईएस्ट 14.36%, मतलब 543 में 80 से प्लस अराउंड की फीमेल्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आए, संसद में आई। अच्छी बात है, ये इंडिया का अभी तक का हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, अब ये अलग अलग पार्टियों से हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक जो मेजॉरिटी में वही पार्टी है। सिंपल सी बात है, जो पार्टी मेजॉरिटी में वहाँ से फीमेल ज़्यादा होंगी, बट ठीक ठाक आ गए। ठीक है, दिस शेयर इन द स्टेट असेंबली लेस देन 5%। लेकिन जब भी आप किसी स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन देखेंगे, चाहे वो यूपी लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, बिहार लीजिए, तेलंगाना लीजिए, कहीं पे भी देखेंगे, जब स्टेट वाइज देखेंगे तो ये परसेंटेज 5% से भी लेस है, मतलब बहुत कम है। मतलब राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन, जिसमें कौन बनता है? एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाले जो होते हैं एमएलए, इनका बहुत ही कम रोल है। 5% बहुत ही माइनर है। तो ये एक दिक्कत है। एक जगह तो ठीक है, एक जगह कुछ खास नहीं है। कुछ डेटा दिया गया है। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप ये डेटा देखें तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। नॉर्मेडिक कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, यूरोप है, साउथ अफ्रीका है, एशिया है, अरब स्टेट है, पैसिफिक ओशन है और इंडिया है। ये सारे डेटाज लिखे हुए हैं। ध्यान से देखा जाए तो एवरेज पूरे वर्ल्ड का निकालेंगे तो 24 है, कि मतलब 100 में से 24 पॉलिटिशियंस वोमेन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, वर्ल्ड वाइज एवरेज जैसा वुमेन्स का सिचुएशन रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे पूरे वर्ल्ड में सुधार तो हुए हैं, लोग तेजी से आगे आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसमें अगर आप देखें तो नॉर्मेडिक कंट्रीज़, यही जो नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, स्विट्जरलैंड वगैरह हैं, उनकी बात करता है।
तो वहाँ पे तो 42.3 है, मतलब 100 में 42 अच्छा नंबर है, अप्रॉक्स 50-50 के करीब पहुँच रहे हैं। वहीं अमेरिका में ये 20.5 है, मतलब एवरेज से नीचे है, एवरेज से थोड़ा ऊपर है, सॉरी 24-25 के करीब है, 24.5 है, एवरेज से ऊपर है। यूरोप में भी एवरेज से ऊपर है। वहीं अफ्रीका, एशिया, अरेबिया, पैसिफिक और इंडिया में ये नीचे है, और इंडिया इसमें से सबसे नीचे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15% के करीब में आती हैं। तो देखा जाए तो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से भी हम पीछे हैं, तो पॉलिटिकली हम वुमेंस को उतना आगे नहीं ला पाए हैं जितना कि होना चाहिए। हमारा माइंडसेट हो सकता है, वुमेंस को लेके माइंडसेट हो सकता है कि ये पॉलिटिकली अच्छी नहीं होती, ये घर चलाने में बिलीव करती हैं, या उनको पब्लिक सपोर्ट नहीं करती, उस तरह से हीरो के टर्म में नहीं देखती। एक मेंटालिटी होती है। तो हीरोइन बेस्ड मूवीज़ नहीं चलती इंडिया में बहुत ज़्यादा, जब तक कि कहानी, अगर हीरोइन एक्शन करने लगे तो बड़ा कम पॉसिबिलिटी है कि वो चले, ठीक है। तो वो देखने को आपको मिलेगा। चलिए 1962 से 2019 तक का डेटा देखते हैं और समझते हैं कि क्या रिप्रेजेंटेशन रहा है। जहां पे ये कलर है वहां पे आज तक कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं चुनी गई। यहाँ एमएलए की बात नहीं, एमपी की बात हो रही है। जहां पे ये कलर है वहां एटलीस्ट 1 टाइम चूज की गई है। जहां पे उससे थोड़ा डार्क है, जैसे ये वाला पैच है, वहां 2 से 3, और जहां एकदम डार्क है वहां 4 से ज़्यादा बार। मतलब उन एरियाज़ में, जैसे यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा डार्क है। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं इंडिया में, टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं लोकसभा के लिए। उसमें से आप देखेंगे तो गुने चुने 30-40 कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी जहाँ पे 4 बार से ज़्यादा, और फिर 2 से 3 में भी ठीक ठाक है, लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं चुनी गई हैं वो भी आपको अच्छी खासी दिख रही हैं, ठीक है। तो वहाँ से चूज ही नहीं हुई है। ध्यान से देखा जाए तो 279 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थे जहां से एटलीस्ट इन 1962 से 2019 में, मतलब अगर वहां से देखा जाए तो 48 प्लस 9, सो 56 ईयर का जो ये डेटा है, इन 56 सालों में एटलीस्ट 279 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां से किसी भी एरा में एक वुमेन एमपी बन के आई है। वहीं 264 ऐसी हैं जहां से आज तक इलेक्ट ही नहीं हुए। तो लगभग में 50, आप कह सकते हो कि सर 48-52 का रेशियो है, जहां से एटलीस्ट 1 हुई है और जहां से हुई ही नहीं है। ये तो बड़ी दिक्कत है कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से 264 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज तक एक भी फीमेल चुनी ही नहीं गई है, पब्लिक ने पसंद ही नहीं किया है। और 78 वुमेन प्रेजेंट टाइम में हमारी लोकसभा में है। 2019 के इलेक्शन में 14.3% रिप्रेजेंट करती हैं, 80 के अराउंड आ गई, ठीक है। आज तक का रिकॉर्ड है कि 1962 से केवल 617 एमपी चुनी गई हैं, उसमें से कुछ रिपीटेड होंगी, जैसे सुषमा स्वराज जी थी, निर्मला सीतारमण जी हैं, ऐसे कई सारे एमपीज हैं जो अपने एरिया में रिपीटेड ही चुनी जाती हैं, क्योंकि बहुत ही पावरफुल नेता हैं या बहुत ही बड़े नेता हैं, इसके कारण। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अब आप कहते हो सर 543 सीट है और केवल 617 चुनी गई हैं, तो एक बार की पूरी सीटों को भी देख ले तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा किसी एक लोकसभा इलेक्शन में। और 56 ईयर में अगर 5 से डिवाइड करो तो 11 लोकसभा चुनाव हुए होंगे, 10+ तो हुए ना, 10+ चुनाव तो हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि फिर क्या सिनेरियो रहा है। तो कुछ खास अच्छा नहीं है, 2019 में ग्रो हुआ है। अच्छा, उसका रीज़न क्या है, चलिए समझते हैं। अच्छा चलिए मान लीजिए कि एक चीज़ आप पाएंगे कि वुमेन चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, जैसे इंदिरा गांधी जी का नाम लिया जाए, आई थिंक शी इज़ द ओनली वन जो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। और चीफ मिनिस्टर्स में आप कह सकती हैं कि एक ममता बनर्जी जी हैं, मायावती जी थी, राबड़ी देवी जी भी बनी थी, और कुछ जयललिता जी बनी थी, और ऐसे कुछ और भी नाम आपको मिल जाएंगे। पुरानी हिस्ट्री वगैरह उठाएंगे कि फीमेल चीफ मिनिस्टर रही हैं अलग अलग स्टेट की। ये ममता जी तो बंगाल की अभी भी हैं, मायावती जी यूपी की 2 से 3 बार रह चुकी हैं, ये राबड़ी जी बिहार की रह चुकी हैं, लालू जी की वाइफ हैं, और जयललिता जी तमिलनाडु की रह चुकी हैं, ठीक है। तो ये यहाँ की गवर्नमेंट की पार्ट रही है। अब सवाल ये है
कि इनकी कैबिनेट में मेल ज़्यादा है। जैसे देखिए, मान लीजिए फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन अगर उसकी 70 to 80 मिनिस्टर की हाई टॉप मिनिस्ट्री की कैबिनेट है, तो उसमें सारे टॉप मिनिस्टर्स क्या हैं, मेल हैं। सेम विद द चीफ मिनिस्टर। तो कैबिनेट में वुमेन्स का, जैसे प्रेजेंट टाइम में हमारी डिफेंस मिनिस्टर क्या है, निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है, निर्मला जी हैं। इससे पहले हमारे यहाँ मतलब बीजेपी के टाइम में वो फॉरेन मिनिस्टर जो थी जयशंकर प्रसाद जी से पहले सुषमा स्वराज जी थी, ठीक है। तो सुषमा जी थी, अब तो स्वर्गीय हो गई, तो सुषमा जी रही हैं, ठीक है। तो ये रही हैं कैबिनेट में हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर में। और उससे भी पहले छोटे मोटे अभी बाल कल्याण में भी हैं, ऐसा नहीं है, 3-4 हैं कैबिनेट में, 3-4 वुमेन्स हैं नो डाउट। तो मेनका गांधी जी होंगे, वो एक कौर जी हैं मतलब पंजाब से, तो बादल परिवार से, तो वो लोग हैं नो डाउट, मिनिस्ट्री है कुछ, बट उतना नहीं है। वन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज टू मेक लीगली, तो एक ही पॉसिबिलिटी थी कि इलेक्टेड बॉडीज में इनको लीगल परसेंटेज का रिजर्वेशन दे दिया जाए। तो पंचायतों में तो ये कर दिया गया कि लोकल गवर्नमेंट में, पंचायत में जो ग्राम प्रधान के इलेक्शन होता है उसमें फीमेल लिख के आता है, जनरल फीमेल, ओबीसी फीमेल, SC ST फीमेल। तो इससे क्या हो गया कि भाई 2/3 जो है वो 1/3 रिजर्व कर दिया गया कि 100 में से 33 तो होंगी ही होंगी, उसके अलावा भी जीत गई तो भाई ये नंबर आप 33 से बढ़ा के 40 भी जा सकते हो, क्योंकि एक अच्छा रिप्रेजेंट 32 तो फिक्स हो गया, झंझट ही खत्म हो गई। 10 लाख से ज़्यादा, और ये केवल रूरल ग्राम पंचायत में नहीं, म्यूनिसपैलिटीज़ में भी हैं, पार्षद के इलेक्शन में भी फीमेल्स पार्षद बनती हैं, वहाँ पे भी रिजर्वेशन है। तो 10 लाख से ज़्यादा लोकल लेवल पे हमारे यहाँ फीमेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन सेंट्रल और स्टेट में जहाँ पे मेन पावर होती है, जहाँ से पूरे बिल बदल दिए जाते हैं, वहाँ की बात करते हैं। अब वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज हैव बीन डिमांडिंग द सिमिलर रिजर्वेशन कि भाई आप हमें लोकसभा और राज्यसभा में भी दे दें, लोकसभा और विधानसभाओं में दे दें, स्टेट और सेंट्रल इलेक्शन में। बट देर इज नो कॉन्सेंसस ओवर द अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन आज तक ये बिल पास नहीं हुआ। चलिए आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी पास किया है नए संसद में। ये अधिनियम पास हुआ है, नए संसद जैसा बना है, ठीक है। और इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बोल दिया गया कि 2019 में जब लोकसभा या राज्यसभा इलेक्शन होंगे तब से वुमेन्स को 33%, मतलब अभी 2024 में लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें तो मान लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम में 78 वुमेन हैं, ये घट या बढ़ सकती हैं, बढ़ के 80+ हो सकती हैं या 75 के डाउन भी जा सकती हैं। कौन जीता कौन हारा इस पे मैटर करता है। लेकिन 2019 से 543 का 33% निकाल लीजिए, 543 है, इसका 33 निकालने की कोशिश करेंगे आप। अब ये कैलकुलेटर आपका काम है, तो आपको पता चल जाएगा लगभग में कि अगर मैं मान के चलूँ तो 150 से ऊपर, क्योंकि क्या होता है 150 3 450, हाँ उसके करीब फिक्स नंबर ऑफ, मतलब 100+ तो निकलेंगी, 150 के आसपास या करीब नंबर ऑफ वुमेन्स डन रहेंगी कि ये यहाँ पे आनी, प्लस कोई एक्स्ट्रा जीत गया तो अलग बात है। तो हमारे यहाँ जो ग्राफ में हमने पीछे देखा है कि हम कई कंट्रीज से पीछे हैं, उसमें फटाक से हम एवरेज से ऊपर निकल जाएंगे। जो 24 का एवरेज है, इवन हम पूरे वर्ल्ड का एवरेज लेवल बढ़ा देंगे, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो अगर इंडिया में वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया तो वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 24 से उठ के हो सकता है कि 24 की जगह वो 27 28 इंडिया अकेले कर दे, ठीक है। और फिर हम उस एवरेज से भी ऊपर खड़े रहेंगे, तो एक अच्छी बात है। लेकिन अभी इसमें 5 साल का टाइम है, 2024 लग गया, 5 साल और वेट करना है वुमेन्स को, ठीक है। जेंडर डिवीजन इज एन एग्जाम्पल दैट फॉर्म सोशल डिवीजन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन द पॉलिटिक्स, क्योंकि जेंडर वाइज जो डिवीजन किया गया है उसको ध्यान में रखना है, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड और पॉलिटिक्स के थ्रू सही किया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो शो कि डिसएडवांटेज मिलता है ग्रुप टू बेनिफिट्स व्हेन सोशल डिवीजन बिकम अ पॉलिटिकल इशू। तो क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ को पॉलिटिकली इशू में आप पॉजिटिवली लेते हैं तो उनको फ़ायदा होगा, लेकिन वहीं वुमेन्स को नीचा दिखा के या कई सारी चीज़ों में अगर आप करते हैं तो उनका नुकसान भी होता है। लेकिन अगर वो खुद पावर में रहेंगे तो ये ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे। अच्छी बात यहाँ पे ये आ जाती है। तो अगर आप अगली चीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये कार्टून है जो काफ़ी कुछ दिखा रहा है। ये पुरानी संसद है जहाँ से कुछ पॉलिटिशियन ऊपर करते, डोंट वरी वी विल फाइंड अ वे फॉर यू।
वहीं कुछ पॉलिटिशियन सारे गेट पे बैठ के कब्जा जमा के सीट पे बैठे हैं कि भैया देयर इज अ नो वे, एंड द शी इज आस्किंग वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कि हमें लोकसभा राज्यसभा में दिया जाए। जैसा कि मैंने बोला कि 2029 से काम चल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, तो आई थिंक ये सिलेबस, ये शेप जब आप आगे होंगे आने वाले बच्चों के लिए चेंज भी हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है जो आपको नॉलेज में होनी चाहिए कि ये अभी के सिनेरियो में तो फिलहाल ये सही है, करंट सिनेरियो में ये करेक्ट है, क्योंकि पास होगा, मतलब पास हो गया, लागू होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। करंट में आपका यही है, तो करंट में जो 14.6% था या जो 78 वुमेन है, वही डेटा आपको एग्जाम्स में भी लिखने हैं। तो ये तो था वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल, ठीक है। अब हम रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स के बारे में, रिलीजन को कैसे पॉलिटिक्स से जोड़ा गया है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, चैनल का ये आपका काम है, हमारा काम ईमानदारी से पढ़ाना, वो हमने किया है। हैव अ गुड डे।